और आगे बढ़ते बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद में खौफनाक हादसा हुआ है। तेज धमाके के बाद धंसे हैं 3 घर और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत भी हो गई है। 9 घंटे के बाद 20 फीट नीचे से शव निकाले गए हैं। अवैध कोयला खनन पर सवाल उठे हैं। नाराज ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है और वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है, जहां पर अचानक से देखिए अब घर जो है वो धंस जाते हैं, जिसमें 3 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। 3 लोगों की मौत हो गई है और आपको बता दें कि 9 घंटे के बाद 20 फीट नीचे से तीनों के शव को बाहर निकाला गया है। और हालांकि अवैध खनन को लेकर जो वहां पर स्थिति बनती रहती है और इसी को लेकर सवाल जो है वहां के लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर वहां पर अब नाराजगी व्यक्त की जा रही है। ये खबर झारखंड के धनबाद से सामने आई है, जहां खौफनाक हादसा हुआ है और एक घर जो है अचानक से धंस जाती है। तेज धमाके के बाद दरअसल घर जो है वो धंस गए और इसमें 3 लोगों की जान चली गई है। हालांकि अवैध खनन को लेकर यह हादसा हुआ है, ये आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है और ग्रामीण नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष मेहता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस खबर की पूरी जानकारी दे, कैसे हादसा हुआ ये? देखिए, ये जो पूरा परिवार था ये धनबाद के सोनाडीह में रहता था और अचानक जो है कल उनके घर में जो है उनकी बेटी एक 17 साल की रहती थी, जो उराव जी की घर में, और साथ ही साथ एक पड़ोस की जो महिला थी वो भी वहां पर आई हुई थी। इसी दरमियान जो है अचानक बहुत जोर से धमाका हुआ और जो है तकरीबन उनका जो पूरा का पूरा जो घर था वो 9 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे में जो है वो धंस जाता है। आस पड़ोस के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है, लेकिन इस बीच जब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा घर जो है वो गहरी खाई नुमा जो गड्ढा था उसके अंदर समा जाता है। इसके बाद फौरी तौर पर तुरंत जो है इसकी जानकारी जो है जिला प्रशासन को दी जाती है, बीसीसीएल प्रबंधन को दी जाती है। देर रात तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, तकरीबन 9 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता है और इसके बाद उस जो घर जो 9 फीट नीचे गहरे गड्ढे में गिरा था वहां से बकायदा 3 शव को जो है निकाला जाता है। हालांकि किसी की भी जान बच नहीं पाती है, लेकिन इन सब के बावजूद जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है इस घटना के बाद वो ये कि धनबाद में इस घरों के जमींदोज होने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी धनबाद के अलग अलग इलाकों में जहां पर बीसीसीएल माइनिंग करता है वहां पर इस तरह की और ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि जो बार बार ये हादसे हो रहे हैं तो आखिर इस पर लगाम कैसे लगे? अवैध माइनिंग का जो मामला सामने आता है। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते, क्या आप भी एटीएम से पैसे निकालते समय सिर्फ पिन कोड डालकर निश्चिंत हो जाते हैं? अगर हाँ तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हरदोई की ये खबर आपके होश उड़ा देगी। यहाँ के